मैं अपने नगर पंचायत मैरवा जनता से यही कहूँगा कि दो साल जिस तरह का कार्यकाल चला, उस कार्यकाल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं गलती हूँ कि वो गलती है, उसको स्पष्ट दिख जाएगा। और क्या क्या लूटे हैं सबको दिखाएंगे, और एक एक प्रमाण मेरे पास है। और पूरे सिवान जिला क्या पूरे नगर पंचायत मैरवा हमारी जनता जानती है कि बिना प्रमाण के हम कहीं कुछ बोलते नहीं है, बिना प्रमाण के कहीं कहीं कुछ करते नहीं है। प्रमाण जब मिल जाता है उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो पहले तो स्टार्टिंग तो वही ने किया हमारे ऊपर केस करवा के। क्या गलती थी हमारे ऊपर? फर्जी केस था। और अनुसंधान में उस केस को मतलब फर्जी हुआ, फर्जी निकला केस को, जांच हुआ। उसके बाद चैती छठ में पूरे मीडिया के सामने बोला हमको चैलेंज दे करके कि देखते हैं 5 साल कैसे दाल गलाते हैं। अब तो 5 साल दाल कौन गला रहा है कौन नहीं गला रहा है तो जनता देख रही है हमारी पूरे नगर पंचायत में। बता रहा हूँ उनका मैं चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ और कह रहा हूँ जितना वो काला दिखता है ना, उससे अंदर से बहुत बड़ा काला इंसान है वो। और जिस दिन मैं उसका खोलना चालू करूंगा ना, तो आपको बता रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, इतना गंदा आदमी और इतना भ्रष्ट चेयरमैन पुत्र आज तक कोई नहीं हुआ। पूरे नगर पंचायत मैरवा के सारे स्टाफ थे। वो भी तो सबसे बहुत महंगा वकील रखा था मंगलम। हमारा तो एकदम जेन्युइन छोटा सा वकील था, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य था और साक्ष्य के आधार पे इनकी कुर्सी गई। आप वैसे व्यक्ति को चुने जो नगर पंचायत मैरवा का विकास करे, वैसे व्यक्ति को ना चुने जो 5,000 का डस्टबिन हो 30,000 खरीदारी करे और आप ही का पैसा आप खाए। ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो आपका वाउचर का पैसा खाए। ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो छठ घाट का पैसा खाए। ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो सड़क नाला का पैसा खाए। ऐसे व्यक्ति। स्क्रीन पे आप दुर्गेश कुमार को देख रहे हैं, जो मैरवा नगर पंचायत के काफी चर्चित नाम है। अभी जो नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है चेयरमैन पद के लिए, उसमें सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो दुर्गेश कुमार का है, क्योंकि इन्होंने ही इस मामला को हाई कोर्ट तक ले गया था कि फर्जी तरीका से यहाँ पे जो चेयरमैन है किस्मती देवी, उन्होंने नामांकन किया है। होल्ड टैक्स का मामला सामने आया था और भी कुछ आरोप इनके द्वारा था, उसको हम बात करेंगे। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी नगर पंचायत मैरवा की जनता हमारी बातों को सुनेगी और देखेंगी। और मैं अपने नगर पंचायत मैरवा की जनता से यही कहूँगा कि दो साल जिस तरह का कार्यकाल चला, उस कार्यकाल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं गलती हूँ कि वो गलती है, उसको स्पष्ट दिख जाएगा। अच्छा दुर्गेश जी, जो चेयरमैन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, उनका कहना है कि मामला कुछ नहीं था, सिर्फ 600 या 700 रुपए का होल्ड टैक्स मेरा बकाया था, उसी की वजह से मेरा पद चला गया, और उसका वजह है दुर्गेश कुमार। ठीक है, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक के पहले वो देख लें कि मसला क्यों और क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि मसला मतलब खोला गया। यही ना केस है जो हमारे ऊपर, यही अभिमन्यु कुमार गुप्ता सिवान ST थाना में ले जाकर के हमारे ऊपर फर्जी तरीके से ST का केस करवाया गया। ये तो केस करने वाले तो सूरज कुमार है कोई। हाँ, सूरज कुमार वार्ड पार्षद है, वार्ड संख्या 10 के माध्यम से केस किया गया था। उनके माध्यम से ले जाकर के केस किया, पैसा भी दिया था सूरज को वहाँ पे, और थाना प्रभारी जो है मतलब किसी तरह मतलब दे करके पैसा दे करके केस वहाँ पे करा दिया, चढ़ावा दिया वहाँ पे। मतलब यानी कहानी शुरुआत यहीं से होती है? ना, कहानी शुरुआत यहाँ से नहीं होती है। देखिए बता रहे पहले केस होने के पहले इसका क्या रीजन था, पहले ये तो जान लीजिए। हर साल मानसून आता है और विभाग का आदेश आता है कि पूरे नगर पंचायत मैरवा में छोटी बड़ी सभी नालों को सफाई करा लिया जाए। तो स्टैंडिंग कमेटी का जब इसका बैठक हुआ 3/3/2023 को, तो उस समय ये क्या किया कि पूरे नगर पंचायत मैरवा के मतलब 1 से लेकर 13 वार्ड का नाला सफाई का 11,66,000 रुपया का इसने एस्टिमेट बनवाया, और उस एस्टिमेट में मात्र 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा किया और बाकी सारा पैसा ये गबन कर लिया। इसका जो विरोध किए और विरोध करने के बाद जब इसका पेमेंट रुकवाए, हम कंप्लेन किए। कंप्लेन करना तो मेरा स्वाभाविक है, इसलिए मैरवा नगर पंचायत की जनता का पैसा है और ऐसे नहीं खाने देंगे। और कह रहे हैं कि मैरवा में ये कह रहे हैं संकल्प हमारा बेहतर मैरवा, ये गलत बात है। ये संकल्प, इनका इरादा ये था संकल्प हमारा लूटते रहो मैरवा, और क्या क्या लूटे हैं सबको दिखाएंगे, और एक एक प्रमाण मेरे पास है। और पूरे सिवान जिला क्या पूरे नगर पंचायत मैरवा हमारी जनता जानती है कि बिना प्रमाण के हम कहीं कुछ बोलते नहीं है, बिना प्रमाण के कहीं कहीं कुछ करते नहीं है। प्रमाण जब मिल जाता है उसके बाद ही कुछ करते हैं। और मेरा यही लक्ष्य है कि मैरवा नगर पंचायत की जो जनता है उनका 1 रुपया किसी को लूटने नहीं देंगे। आज 2020 से लेकर आज तक लड़ते हैं, इसलिए मैरवा नगर पंचायत में जो भी लोग घोटाला किया, और जनता से मैं यही बात कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को न चुने जो 5,000 रुपये का डस्टबिन और उस पर 25,000 रुपये कमीशन खाता हो। ऐसे व्यक्ति को न चुने जो 60 रुपये का सैनिटाइजर आता हो और 350 रुपये लीटर का भुगतान करवाता हो। ऐसे व्यक्ति को न चुने जो किंग फोक केमिकल के नाम से किंग्स फोक केमिकल जो ये लोग छिड़काव किया,
ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो आपके पूरे नगर पंचायत में जो भी होल्डिंग टैक्स लग रहा है इस समय, कभी कोई पार्षद देखा है उठा करके? हमने देखा है कि मतलब छोटे छोटे जितने व्यवसायी लोग हैं उनके ऊपर मतलब होल्डिंग टैक्स का मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब कर लगा दिया गया है। और बड़े बड़े जो दिख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा मॉल दिखा रहा है, बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर मतलब मात्र बहुत मिनिमम होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है। इसका भी उजागर करेंगे चुनाव बीतने के बाद। यहाँ पे कितने पूर्व के लोग मतलब अपने होल्डिंग टैक्स चुराए हैं लोग, इसका भी खुलासा करेंगे। चलिए अब हो गया, बात सही है। जब मैंने कंप्लेन करके जब उसका मैंने नाला सफाई का पैसा रुकवा दिया तो आनंद फानंद में सोचा कि इस तरह मतलब कुछ ना कुछ इनको फंसाना पड़ेगा। तो पहले तो स्टार्टिंग तो वही नहीं किया, हमारे ऊपर केस करवा के। क्या गलती थी हमारे ऊपर? फर्जी केस था। और अनुसंधान में उस केस को मतलब फर्जी हुआ, फर्जी निकला केस को, जांच हुआ तो। और एसडीपीओ साहब हमारे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, फिरोज आलम जी, और उनका देन था कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से जांच किए। और जांच करने के बाद स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि परिवादी सूरज कुमार के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो सारा निराधार है, कोई मतलब सत्यता नहीं है इसमें। अच्छा दुर्गेश जी, जब ये नगर पंचायत का चुनाव हुआ, चेयरमैन का पदभार संभाले, तब से ही विवादों में घिरा रहा मैरवा नगर पंचायत, और उसका वजह अभिमन्यु थे और दुर्गेश थे। नहीं, दो आदमी के नहीं, अभिमन्यु थे, दुर्गेश तो बात सही है। 2023 को जो पहला बोर्ड का बैठक बैठा, उसके ठीक अगले दिन खुद यही व्यक्ति हमको बोला कि मौलिक और विपक्षी है। पहले कौन बोला? पहले मीडिया के सामने हम बोले कि वो बोला? पहले हमको थोड़ा बताइए पहले आप। उसके बाद चैती छठ में पूरे मीडिया के सामने बोला, हमको चैलेंज दे करके कि देखते हैं 5 साल कैसे दाल गलाते हैं। अब तो 5 साल दाल कौन गला रहा है कौन नहीं गला रहा है तो जनता देख रही है हमारी पूरे नगर पंचायत में। तो अभी भी आपको चैलेंज दे रहे हैं कि दम है तो आओ चुनावी मैदान। ठीक है, तो वो उसका नहीं, ठीक है, तो दम है तो वो चुनाव लड़े ना, हमको भी दम, हम भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे। उसका नगर पंचायत से हम मैरवा नगर पंचायत से चुनाव लड़ेंगे। उसमें चैलेंज की क्या बात है जी? इसमें चैलेंज की दम की क्या बात है? चैलेंज को अरे जितना ना बता रहे हैं उनका मैं चैलेंज स्वीकार कर रहा हूँ और कह रहा हूँ जितना वो काला दिखता है ना, उससे अंदर से बहुत बड़ा काला इंसान है वो। और जिस दिन मैं उसका खोलना चालू करूंगा ना, तो आपको बता रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, इतना गंदा आदमी और इतना भ्रष्ट चेयरमैन पुत्र आज तक तो कोई नहीं हुआ। पूरे नगर पंचायत मैरवा के सारे स्टाफ लोग इससे त्रस्त थे। अच्छा दुर्गेश जी, जब चुनाव हो रहा था तो एक से एक धन बली बाहुबली चुनावी मैदान में थे, लेकिन मैरवा की जनता ने अभिमन्यु पे विश्वास किया, उनकी माता जी को चेयरमैन बना दिया। कुछ तो उनके अंदर देखा होगा मैरवा की जनता। नहीं, ये भ्रम में है। वो हमारा देन था कि पूरे नगर पंचायत में पूर्व के जितने भी लोग थे, चेयरमैन से लेकर पार्ट पर जो भी थे, उन लोगों का मैंने उजागर किया। और जनता में मतलब हमारे नगर पंचायत में जनता की आंख खोली कि नहीं, सबके सब भ्रष्टाचारी हैं, किस अच्छे व्यक्ति को चुना जाए। ये जो चुनकर आए अच्छे व्यक्ति हैं क्या थे कि 2 साल में पूरे नगर पंचायत मैरवा की हमारी जनता त्राहिमाम करने लगी कि कैसे कैसे ये 5 साल इसको झेलेंगे हम। और हमारी मतलब जनता से एक ही हमको बहुत अच्छा मतलब मैसेज मिलता था, जब इनका पद गया तो बाजार के कोई व्यक्ति हमको गाली नहीं दिया। बाजार के व्यक्ति इतना ही अच्छा, मतलब यही बात हम लोग कहते थे कि बहुत अच्छा हुआ कि वो चला गया, मतलब किसी को कोई दुख नहीं है। यानी नगर पंचायत के चुनाव से पहले आपने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था उसमें सफलता जो उसी का श्रेय लिया ये। और एक संकल्प हमारा बेहतर में रहा, लूटने के लिए बैठा हुआ था ये व्यक्ति। अभी भी हम कल भी बताए थे मीडिया के सामने, 11 लाख रुपए बस स्टेशन के जो संवेदक से पैसा लिया था, इसको तो ऑफिस में गोली मार दिया होते लोग वहाँ पे। तो हमारे जैसा आदमी था कि हम नहीं गए, नहीं तो उसी दिन इसको वो संवेदक लोग मार दिया होता इसको। इतना बहुत ही अंदर से काला व्यक्ति है ये। और हम सुनिए बता रहे हैं, और हमको भी हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला करवाने के फिराक में था ये। हम बता रहे हैं आपसे, आपके मीडिया सामने, जब हमको पता चला कि ये व्यक्ति हमारे बारे में षड्यंत्र रच रहा है, और जितना ये क्या कहें, कैसे कैसे हमारे नगर पंचायत मैरवा की जनता इसके बातों में झांसे में आकर के इसको वोट दे दी है। ये मैरवा बाजार की जनता स्पष्ट जानती है कि बहुत ये जो बोलते हैं कि चेयरमैन पद के लिए लायक है ये नहीं था ये व्यक्ति। इनका क्या नाम है कि बड़े जो लोग हैं, पूंजीपति जो लोग हैं, हमारे जो विरोधी हैं, वो लोग पैसा देकर इनको केस लड़वा रहे हैं, हाई कोर्ट में महंगा वकील ये खरीद रहे हैं, 1 लाख का 1.5 लाख का। अच्छा, बात तो सही है। कोई बाजार के हमारे जो व्यवसायी लोग, जो हमारे भाई प्रिय जो भी है, बंधु जो भी है, कोई तो बता दे कि हाँ दुर्गेश को इतना कोऑपरेट किए, पैसा दे जाकर तुम हाई कोर्ट में केस करो। किससे पैसा लिए हैं केस करने के लिए? जो भी कि अपने बदौलत किए, जो महंगा वकील आप रखे थे, हम महंगा रखे थे कि फ्री के रखे थे, उससे उसका क्या मतलब है?
वो भी तो सबसे बहुत महंगा वकील रखा था, मंगलम। हमारा तो एकदम जेन्युइन छोटा सा वकील था, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य था और साक्ष्य के आधार पे इनकी कुर्सी गई। अच्छा आप बताइए, सच में मामला होल्डिंग टैक्स का था कि और भी कुछ है? नहीं, मामला होल्डिंग टैक्स का नहीं है, बात सुनिए, मामला यहाँ होल्डिंग टैक्स का नहीं है। सिर्फ मामला उसी का नहीं, था, नहीं, 1 रुपया का चोरी नहीं किया है, मेरा दिल कहता है। दिल कहता है। अब छोड़िए, हम आपको बताएं, सारा मेरे पास साक्ष्य है, कितने में कितना पैसा लिया है हम तो बता रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, ये भाउचर का पैसा खाने वाला व्यक्ति है ये। 1-1 रुपया भाउचर मिठाई आता उसमें पैसा खाता था, किसमें नहीं खाता। तो कितना गिनवाए आपको, गाड़ी का बनवाता था अपने बनवा के, सारा 5,000 का बिल था, 50,000 बिल बनवाता था, सारा चीज मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ। जितना भुगतान हुआ है नगर पंचायत के ऑफिस से, अकाउंटेंट बिना हमारे पास फोन करके उसका भुगतान नहीं करता था। अकाउंटेंट हमसे एक ही बात करता था, भैया सिर्फ आप ही से डर लगता है हमको, बाकी हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा फर्जी निकासी करवा रहा है ये। और जितना ये निकासी करवाया है ना, वो सब देख रहे हैं लोग, यहाँ जनता के लोग, कि कितना सही है कितना गलत है। चलिए, मैरवा का जनता तो सब देख लिया, फिर चुनाव हो रहा है यहाँ। चुनाव अभिमन्यु के माता जी शायद फिर से लड़ेंगी, उन्होंने दावा भी किया है और आपको चैलेंज भी दिया है, और आपने भी कह ही दिया कि चुनाव हम भी लड़ेंगे। जी जी। मैरवा के जनता से क्या कहिएगा? दोनों आदमी चुनावी मैदान में होंगे, और पहले के भी जो रहे हैं चेयरमैन, वो लोग भी चुनावी मैदान में आएंगे। मैं मैरवा नगर पंचायत की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अनुरोध भी कर रहा हूँ। आप वैसे व्यक्ति को चुने जो नगर पंचायत मैरवा का विकास करे। वैसे व्यक्ति को ना चुने जो 5,000 का डस्टबिन हो, 30,000 खरीदारी करे और आप ही का पैसा आप खाए। ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो आपका भाउचर का पैसा खाए। ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो छठ घाट का पैसा खाए। ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो सड़क नाला का पैसा खाए। ऐसे व्यक्ति को ना चुने सफाई के नाम पर पैसा उगाही करता हो। ऐसे व्यक्ति को आप लोग जब तक आप लोग ठोकर नहीं मारेंगे, तब तक पूरे नगर पंचायत मैरवा का विकास नहीं होगा। क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि आपने जो आंदोलन छेड़ा, जो आपने सच्चाई सामने लाया, जनता आपके साथ खड़ी होगी इस चुनाव में? नहीं, देखिए, आंदोलन छेड़ने की बात कहाँ से इसमें हो रही है। जब तक एक चीज बताइए, जब तक आप हमको खोदेंगे नहीं, तब तक मैं क्यों आपको बेवजह परेशान करूंगा। हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुआ है, उसके बाद नगर पंचायत मारपीट भी किया ये व्यक्ति। उम्मीद है आपको कि जनता आपके साथ खड़ी होगी इस लड़ाई में? 100% हमारी जनता हमारे साथ है, इसलिए कि पूरे नगर पंचायत मैरवा का 4 सालों से लूटने नहीं दे रहे हैं। वही मतलब इसलिए कि हमको नगर पंचायत मैरवा हमारी जनता हमको भेजिए देखने के लिए, और ना ही किसी को लूटने देंगे। अगर आप आते हैं चुनाव जीत के, तो क्या माना जाए कि ईमानदारी पूर्वक मैरवा चले? पारदर्शिता से काम करेंगे, पूरे नगर पंचायत मैरवा दिखाएंगे जनता को, और हर माह पूरे नगर पंचायत का एक सम्मानित जनता को, मतलब एक व्यक्ति को बुलाकर बैठाएंगे और पूछेंगे कि कैसा काम करना है, कैसे नहीं कर रहा है। उस तरह का सिस्टम है मेरा काम करने का। उसके जैसा नहीं है कि अपने से मतलब काम कर लिए चल दिए, किसी को कोई जानकारी ना हो। चलिए ठीक है दुर्गा जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी।